तो चकधरपुर में गिरिराज सेना के प्रमुख कमल देव की हत्या के मामले में पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। क्षेत्र में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। रविवार की सुबह चकधरपुर के भारत भवन चौक के पास अपराधियों ने कमल देव पर बम से हमला किया था। कमल देव हिंदूवादी नेता थे और गिरिराज सेना के संरक्षक थे। बम से हमले के बाद गंभीर हालत में कमल देव को चकधरपुर रेलवे अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल था और उनके समर्थक सड़क पर उतर आए। चकधरपुर का बाजार बंद करा दिया गया। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया था। पुलिस ने आक्रोश को देखते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है। यहाँ की स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की है। साथ ही साथ जो विभिन्न पहलू है उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। आज स्पेशल की टीम ने भी पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया और उसके आसपास से जो प्रदर्शन प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हम लोग छानबीन शुरू कर चुके हैं। हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया है पदाधिकारी चकधरपुर के नेतृत्व में। उसमें अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी रहेंगे और जो कांड के विभिन्न पहलू हैं उनके आधार पर अनुसंधान विभिन्न पहलुओं को वो लोग कवर कर रहे हैं। इस संबंध में डीसी अनन्य मित्तल ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर में संवेदनशील जगहों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। स्थिति कम्प्लीटली सामान्य है। बॉडी का क्यूमेशन हो चुका है और भारी मात्रा में फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है। हम लोग सभी लोग पवन चौक पर उपस्थित हैं और शहर के 17 सेंसिटिव लोकेशंस के मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए गए हैं और सीआरपीएफ साथ ही साथ रैफ और पुलिस बल सभी जगह पर मौजूद है। हम लोगों के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया है और स्थिति की सामान्यता को बनाए रखने के लिए हम लोग सभी लोग यहाँ पर हैं। चकधरपुर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस के साथ सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और जैप के जवानों की तैनाती की गई है। अभी शहर में शांति व्यवस्था नियंत्रण में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चकधरपुर से रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। तो देखिए धारा 144 से यहाँ पे लगाई गई और हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा रूनी से। जानते हैं देखिए रुपेश, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता इस तरीके से हो और उस पर बम से हमला किया गया हो और उसकी जान ले ली गई हो, लेकिन अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर वजह क्या थी कि कमल देवगिरी के ऊपर इस तरीके से बम से हमला किया गया। क्या कुछ अभी तक स्थिति जो है वो दिख पा रही है? रुपेश, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्थिति क्या है फिलहाल वहां पे। क्या लोग थोड़े शांत हुए हैं? आश्वासन के बाद से पुलिस प्रशासन के किन चीजों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं? बहुत जल्दी हम जांच के बाद से हम आरोपियों तक पहुंच जाएंगे और हत्या किए जाने के पीछे के कारणों का हम खुलासा कर देंगे। क्या ऐसी कोई जानकारी अभी तक? जी पंकज, अभी फिलहाल वहां चक्रधरपुर शहर में जो शांति व्यवस्था अभी कंट्रोल में है, अभी नियंत्रण में है। वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ, जैप और अन्य जिला पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स को भी लगाया गया है। और जो शहर का मुख्य सड़क है, मुख्य चौक है पवन चौक, वहां पर खासकर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहां पर हमेशा कैंप किए हुए हैं। वहां के जो चक्रधरपुर के जो एसडीएम और एएसपी हैं, उनके नेतृत्व में कई दंडाधिकारी वहां पर नियुक्त किए गए हैं और उनके नेतृत्व में वहां पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस अलर्ट है। और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, शहर के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें जैसे कि वहां एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि 17 संवेदनशील जो स्थान है, जगह है, उन पर दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई, प्रतिनियुक्ति की गई है और पुलिस बल के साथ वहां तैनात किया गया है। अभी वहां शांति व्यवस्था कंट्रोल में है, नियंत्रण में है और एसपी ने जैसे बताया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया गया है कि जिससे कि हत्यारों तक पहुंचने में और इस मामले का खुलासा होने जल्द किया जा सके। बिल्कुल, तो हम ये भी जानेंगे रुपेश यहाँ पर कि पुलिस किस तरीके से आगे बढ़ रही, कुछ भी लिंक मिल पाया कि नहीं अभी तक? क्या कारण क्या था? क्या ये एक तरीके से राजनीतिक जगत में अपने उनके बढ़ते कद को लेकर ये हत्या हुई थी या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ उनकी आपसी रंजिश भी रही होगी, वो भी हो सकता है?
जी पंकज, अभी संभावनाएं तो काफी कई तथ्यों पर कई पहलू हैं और उसके वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और पुलिस जैसे एसपी ने बताया कि जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने जैसे आज बताया कि सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। और आज जो घटना स्थल भारत भवन चौक है वहां पर एफएसएल की टीम भी पहुंची थी और वो स्थल का निरीक्षण कर एफएसएल की टीम द्वारा भी तथ्य जुटाए गए हैं। और पुलिस जल्द ही अपराधियों तक जिनके द्वारा कमलदेव गिरी की हत्या की गई है उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और इस मामले का जल्द खुलासा हो, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी हो, इसको लेकर आज एसआईटी टीम का भी पुलिस ने गठन कर दिया है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। और आज दोपहर में हालांकि आप वहां पर शहर का वातावरण माहौल कुछ तनावपूर्ण हो गया था जब दोपहर के समय करीब 1 बजे कमलदेव गिरी के शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके घर से मुख्य सड़क पवन चौक होते हुए जब श्मशान तक ले जाया जा रहा था। इस दौरान जब शव यात्रा में हजारों की संख्या में जो लोग शामिल थे वे जब वहां पर उनके शव के साथ पवन चौक में पहुंचे तो उस दौरान उनका आक्रोश वहां पर दिखा और इस दौरान वहां पर थोड़ी तनावपूर्ण माहौल हो गया था। लेकिन पुलिस ने वहां थोड़ा बल प्रयोग किया और स्थिति को अपने नियंत्रण में लाया। उसके बाद शव यात्रा श्मशान तक पहुंची और शाम तक उनका कमलदेव गिरी का अंतिम संस्कार हुआ और शाम से अभी स्थिति नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण है। जी पंकज। बिल्कुल रुपेश, लेकिन अगर हम जानना चाहें कमलदेव गिरी के बारे में तो कमलदेव गिरी के इस तरीके से फैन फॉलोइंग होने की वजह क्या थी? बहुत ही कम उम्र का वो तो थे, ये बात तो साफ है, और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमने देखा, तस्वीरें हमने देखी, लोगों का गुस्सा देखा, तो वाकई में कमलदेव गिरी का जाना लोगों को आहत कर रहा है। तो ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे बहुत से संक्षेप में कि किस तरीके से लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता और क्यों बढ़ी थी। यहाँ पर चक्रधरपुर जो नगर परिषद है, नगर निकाय है, यहाँ नगर परिषद कार्यालय, तो पिछला जो नगर निकाय नगर परिषद का चुनाव हुआ था वह अध्यक्ष पद पर यहाँ पर चुनाव लड़े थे और उस समय उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और जो भी प्रत्याशी थे अन्य प्रत्याशियों को दमदार टक्कर दिया था। और उसके बाद से वे कई संगठनों में वे जैसे कि पहले भी खबर में आज मैंने बताया है कि वो हिंदूवादी नेता थे और गिरिराज संगठन नाम से वो एक संगठन चलाते थे जो सामाजिक कार्य भी कर रही थी चक्रधरपुर में और भी अलग अलग संगठनों में वे पहले जुड़े हैं और सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए थे। और उनका चक्रधरपुर के युवा वर्ग में खासकर उनका जो गिरिराज सेना था उसमें अधिकांश अगर देखा जाए तो युवा वर्ग के लोग जुड़े हुए थे, अन्य उम्रदराज लोग भी जुड़े हुए थे, लेकिन काफी अधिक युवाओं में विशेष क्रेज था उनका अगर देखा जाए तो इस दृष्टिकोण से देखें तो वहां पर चक्रधरपुर पूरे शहर में उनके हजारों समर्थक थे जो कि उनकी हत्या के बाद काफी आक्रोशित होकर कल उन्होंने हजारों की संख्या में सड़क पर उतरकर पवन चौक जो मुख्य सड़क है उसको भी जाम कर दिया था। आज भी उनके घर पर उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए भी हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे और शव यात्रा में भी काफी भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। तो इसे हालांकि देखिए अभी मामला कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उनके कमलदेव के जो परिजन और उसके समर्थक हैं उनका आरोप है कि ये सामान्य हत्या नहीं है, ये बल्कि राजनीतिक रंजिश का परिणाम है, राजनीतिक हत्या है। आज उनके आवास पर भाजपा के भी नेता पहुंचे हुए थे, जैसे पूर्व गृह सचिव और वर्तमान भाजपा नेता जेबी तुबिद, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, पूर्व मंत्री बड़कुवर गागराई और जो जिलाध्यक्ष सतीश पुरी हैं वे भी वहां पर जब उनके आवास पर उनके परिजनों से मिलने और उनके कमलदेव के पार्थिव शरीर को देखने के लिए अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। उस दौरान भी कमलदेव के जो परिजन हैं और उनके जो समर्थक हैं उन्होंने इन नेताओं से मांग किया, भाजपा नेताओं से मांग किया और गृह सचिव पूर्व गृह सचिव जो जेबी तुबिद हैं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए कि ये इस मामले में पुलिस द्वारा अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए, एसआईटी का गठन
के बारे में भी वहां पर उन लोगों ने मांग उठाया। हालांकि उन्होंने सीबीआई जांच का भी मांग किया है इस मामले में कि मूल वजह क्या थी हत्या का, उसका सामने आ सके। तो अभी हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि क्या कारण पता चल पाएगा जांच के बाद ही की वजह क्या रही, लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात। और वाकई में अगर लोग इस तरीके से उनके जाने को ले रहे हैं तो मतलब समझा जा सकता है कि समाज में ऐसे लोगों का होना कितना जरूरी होता है, जिनका एक जनाधार होता है, जो समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं। और इसीलिए उनके समर्थक भी इस तरीके से उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे और उनके जाने को अभी तक वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो जा चुके हमारे बीच, और इसलिए गुस्से में भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप रुपेश और जानकारी दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।